नमस्कार। इस वीडियो में पिछले वीडियो से आगे की बात करेंगे। यहाँ बताते चलें कि करवट बदलने न बदलने का भी नारी पर प्रभाव पड़ता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। आपकी जो भी नारी चल रही हो, अगर आप उसी तरफ करवट लेकर लेट जाएंगे तो 5 मिनट में ही आपकी नाड़ी बदल जाएगी। यानी इरा चलने पर बाईं ओर करवट करके लेटने पर पिंगला चलने लगती है। इसी तरह पिंगला चलने पर दाईं ओर करवट लेने पर इरा चलने लगती है। आप में से अनेक ने सुना होगा कि खाना खाने के बाद हमेशा पहले आधा घंटा बाईं करवट लेटना चाहिए। यह नियम इसलिए बना क्योंकि ऐसा करने से पिंगला नाड़ी चल जाती है। पिंगला नाड़ी चलने से भोजन पचने में आसानी होती है। अब कुछ और बातों की चर्चा यहाँ करते हैं। यहाँ बताते चलें कि प्रत्येक 3 दिन में नाड़ी बदल जाती है। यानी स्वस्थ शरीर के लिए नाड़ी की आदर्श स्थिति ऐसी होनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय इरा नाड़ी चलनी चाहिए, जबकि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। जो भी नाड़ी चलेगी वह 3 दिन चलकर बदल जाती है। यानी मान लीजिए कि आपने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय इरा नाड़ी चलाई तो वह 3 दिन चलकर चौथे दिन सूर्योदय के समय बदलकर पिंगला नाड़ी चलने लगेगी। इसी प्रकार हर 3 दिन में वह आगे भी बदलती रहेगी। फिर पक्ष बदलने पर जैसे ही कृष्ण पक्ष शुरू होगा तो प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय अपने आप पिंगला नाड़ी चलने का नंबर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे इन नाड़ी को बदल सकते हैं। नाड़ी बदलना बहुत आसान है। इसके लिए आप सबसे पहले जान लें कि किस दिन किस नाड़ी का नंबर होता है। देख लें कि उस दिन सूर्योदय का सही वक्त क्या है। फिर सूर्योदय के 10 मिनट पहले जाग जाएं और बिस्तर पर ही लेटे हुए चेक करें कि कौन सी नाड़ी चल रही है। यदि ठीक नाड़ी चल रही है तो जो नाड़ी चल रही है उसके विपरीत करवट लेट जाएं ताकि आगे भी वही नाड़ी चलती रहे। यदि आपको नाड़ी बदलने की जरूरत है तो जो नाड़ी चल रही है उसी ओर करवट लेकर लेट जाएं। इससे थोड़ी देर में नाड़ी बदल जाएगी। उदाहरण के लिए बाईं चलने पर यदि आप बाईं करवट ही लेट जाते हैं तो थोड़ी देर में नाड़ी बदल जाएगी। इसी प्रकार दाईं करवट ही लेट जाते हैं तो थोड़ी देर में नाड़ी बदल जाएगी। इस प्रकार आप अपनी मर्जी से नाड़ी बदल सकते हैं। अब यहाँ दूसरी विधि का वर्णन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप यह जान लें कि कौन सी नाड़ी चल रही है। उसके बाद उस नासिका को उंगली से बंद कर लें और दूसरी नासिका से नाभि तक भरकर सांस लें। जब तक संभव हो सांस को भीतर रोकें। फिर धीरे धीरे उसी नासिका से सांस बाहर को निकाल दें। ऐसा 3 से 4 बार करने से नाड़ी बदल जाएगी। यहाँ कुछ और तथ्य की चर्चा करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए एक निर्धारित मार्ग से सूर्य की भी परिक्रमा करती है। इसलिए प्रकृति पर सबसे अधिक प्रभाव सूर्य का होता है, जबकि चंद्रमा
सबसे नजदीक है, इसलिए दूसरे नंबर पर उसका प्रभाव पृथ्वी पर स्पष्ट दिखता है। हर पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आना इसका वैज्ञानिक उदाहरण है। मनुष्य के शरीर में 70% पानी है। जाहिर है कि चंद्रमा का जो प्रभाव समुद्र पर होता है उसका असर जल के अनुपात के हिसाब से हमारे शरीर पर भी होता होगा। दुनिया भर में इस बात पर कई रिसर्च हुई है कि सबसे ज्यादा लोग पूर्णिमा को ही आत्महत्या करते पाए गए। इसकी वजह चंद्रमा का सीधा प्रभाव हमारे मन पर होना है। इसका मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति के मन की जो भी दशा होती है पूर्णिमा के दिन उसका वेग बढ़ जाता है। यानी यदि आप खुश हैं तो पूर्णिमा के दिन बहुत खुश भी हो सकते हैं, दुखी हैं तो दुख भी बढ़ सकता है। इससे पूर्णिमा को सबसे अधिक आत्महत्या का कारण समझा जा सकता है। इस वीडियो में यहीं तक, शेष अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बगल के बेल को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार।